हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.8। स्टार्ट करते हैं। टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडल ऑफ अ रिवर along द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स। द बोट ए along the river and the boat B across the river. Having moved off an equal distance from the boy, the boats returned. Find the ratio of times of motion of boats tau A upon tau B if the velocity of each boat with respect to water is eta times greater than the stream velocity. सिचुएशन ये है कि रिवर में दो बोट्स हैं रिवर के मिड में, और ये दोनों बोट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूवमेंट स्टार्ट करती हैं। बोट ए का मूवमेंट हो रहा है अलोंग द रिवर और बोट बी का मूवमेंट हो रहा है परपेंडिकुलर टू द रिवर, और इक्वल डिस्टेंस मूव करने के बाद दोनों बोट्स लौट आती हैं। बोट ए रिवर फ्लो के अलोंग गई और वापस लौट आई, बोट बी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर एंड वापस। तो हम लोग को इन दोनों का टाइम ऑफ मोशन कंपेयर करना है, टाउ ए अपॉन टाउ बी। हम लोग को गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज ईटा टाइम्स रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की वेलोसिटी को हम लोगों ने यू अज्यूम कर लिया। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बी के मोशन को देखते हैं। बी को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ट्रैवल करना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है अगर हम लोग ये मान लें कि ये इधर ही बोट को स्टीयर करने लगे, तब तो रिवर फ्लो की वजह से, रिवर का फ्लो इधर है, ये कुछ एंगल पे बोट चली जाएगी। तो अगर इसको इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है तो इसको इधर कुछ एंगल पर बोट को स्टीयर करना होगा, बोट को चलाना होगा, सो दैट रिवर फ्लो के अलोंग, रिवर के अलोंग नेट वेलोसिटी बोट का ज़ीरो हो जाए। तो बोट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा v साइन थीटा। ये v साइन थीटा जो है ये इस रिवर फ्लो की वेलोसिटी से कंपनसेट हो जाना चाहिए। तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़ीरो हो जाएगा और बोट की वेलोसिटी खाली इस डायरेक्शन में बचेगी v कॉस थीटा। सो इधर जो कंपोनेंट है v साइन थीटा इक्वल टू u। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया u अपॉन v। इतने एंगल पर इसको बोट को स्टीयर करना होगा और वापस लौटते समय भी इस तरफ थीटा एंगल पर रखना होगा, सो दैट अगेन ये लौटते समय इसी स्ट्रेट लाइन पर वापस आ सके। अब हम लोग को ये टाइम कैलकुलेट करना है जाने का और आने का। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो v कॉस थीटा है। तो इसका जो टाइम होगा जाने और आने का, जाने का टाइम d अपॉन वी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हम लोग d एज्यूम किए, तो d अपॉन वी कॉस थीटा जाने का टाइम और सेम d अपॉन वी कॉस थीटा आने का टाइम। तो 2d अपॉन वी कॉस थीटा टोटल ट्रैवलिंग टाइम हो गया फॉर बोट बी। हम लोग को साइन थीटा मालूम है u बाई वी, तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा u बाई वी, तो ये u परपेंडिकुलर, v हाइपोटेनस, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास टाउ बी का ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाउ ए। ए का जो मोशन हो रहा है वो रिवर फ्लो के अलोंग हो रहा है। तो ये रिवर के अलोंग गया डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस वापस आ गया। जाते समय इसकी वेलोसिटी, बोट ए की वेलोसिटी v प्लस यू। v तो इसके पास वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो और u रिवर फ्लो की वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी इसके पास v प्लस यू। और लौटते समय ये बोट v से आ रही है और u रिवर फ्लो इस तरफ है, तो लौटते समय नेट वेलोसिटी इज v माइनस यू। सो स्पीड ऑफ स्विमर ड्यूरिंग, स्विमर नहीं होगा, ये बोट होगा। सो डाउन स्ट्रीम मोशन में
रिवर फ्लो के अलॉन्ग जाते समय स्पीड v प्लस यू है और अप स्ट्रीम में वेलोसिटी v माइनस यू है। तो टोटल टाइम जो है जाने और आने का, डिस्प्लेसमेंट है d, जाते समय वेलोसिटी है v प्लस यू, तो ये जाते समय का टाइम और ये आने का टाइम d अपॉन v माइनस यू। तो ये a का टोटल टाइम आ गया। अब इन दोनों टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाउ b अपॉन टाउ a कर देंगे। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करके फाइनली हम लोग को टाउ a अपॉन टाउ b का वैल्यू ये मिल रहा है। जहाँ पर भी v आ रहा है, v को हम लोग ईटा इंटू यू रख सकते हैं जो गिवन है हम लोग को। तो ये हम लोग को, ये एक्चुअली में हम लोग को टाउ b अपॉन टाउ a का वैल्यू मिल रहा है। दिस इज टाउ b अपॉन टाउ a। तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये टाउ a अपॉन टाउ b।